ओके, थैंक यू मन्नत यशिका। व्हेन आई सेट आउट फॉर लयनस आपने पढ़ा कि ये एन इमेजिनरी प्लेस, एक इमेजिनरी प्लेस है इंग्लैंड के अंदर, वेयर मिथिकल जो हमारे करेक्टर होते हैं, पुरानी कथाओं के करेक्टर, वहां पे जो है ऐसा कहते हैं कि सर ट्रिस्ट्रम का जन्म हुआ था। और ये अर्थोरियन लेजेंड के अंदर एक देश की लेजेंड है, अर्थोरियन पुरानी कथा है, तो उसमें इसका मिस्टिकल प्लेस भी बोलते हैं, मिथिकल प्लेस, यस, इमेजिनरी प्लेस। जैसे हमारे पुरानी कथाओं में कुछ प्लेस आते हैं, वैसे ही ये भी एक जगह का नाम है। तो पोइट जो है, बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन दी गई है, एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट। अप्रेंटिस ए पर्सन हु गेट्स ट्रेनिंग एंड गेट मनी आल्सो। अप्रेंटिस वो पर्सन होता है जिसको कि ट्रेनिंग भी मिल रही होती है, साथ में पैसे भी मिलते हैं। जैसे आपने देखा कि जो पर्सन आईआईटी करते हैं या सीए करते हैं, तो वो सीए के पास ऑडिटशिप करते हैं, ऑडिट करते हैं, और फिर जो है वहाँ पे उनको आर्टिकलशिप करते हैं, वहाँ पे उनको पैसे भी मिलते हैं और वो ट्रेनिंग भी लेते हैं। उसे अप्रेंटिस कहते हैं। कई जगह पे होता है, जो डॉक्टर बन जाते हैं उन्हें भी किसी हॉस्पिटल में भेजा जाता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग पे, उन्हें वहाँ पे सैलरी भी मिलती है और वो अपना काम भी प्रैक्टिस भी करते हैं। एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी once visited a Paris to supervise the restoration of a church। अभी जो पोएट 18-19 साल का ही था, तो उस टाइम वो जो है एक आर्किटेक्ट का काम भी करता था। बाद में वो पोइट भी बना, पोइमें भी लिखता था, पोइट था, नॉवेलिस्ट बना। थॉमस हार्डी बहुत फेमस पोइट है। इसका एक नॉवल पढ़ा था हमने एमए क्लास में, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और भी बहुत सारे नॉवल हैं इसके। और थॉमस हार्डी एक बार एक चर्च के रिस्टोरेशन होता है, रेनोवेशन के सुपरवाइज करने के लिए गया। पेरिस होता है ए स्मॉल चर्च इन ए स्मॉल कम्युनिटी। एक जैसे कोई छोटा सा कस्बा होता है तो उसके अंदर कोई छोटा सा चर्च होता है, तो उसकी सुपरविजन करने के लिए इसको जो है भेजा गया, पोइट को, थॉमस हार्डी को। यंग था उस टाइम में, 18-19 साल का था। इससे पहले इसकी एक पोइम, इसने एक बुक पब्लिश करवानी चाही थी, पोइम्स लिखी थी, बट वो पब्लिश नहीं हुई और सेलेक्ट नहीं हुई। फिर जो सेकंड टाइम जब वो चर्च की विजिट करके वापस आया, तो इसकी पोइम्स जो है वो सेलेक्ट हो गई और जो है ये पोइट बन गया। एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, अब आर्किटेक्ट के रूप में पोइट जो है एक बार एक चर्च की विजिट करने के लिए जाता है, और वो चर्च में जो है रेनोवेशन का काम हो रहा होता है और उसको सुपरवाइज करना है, उसमें चाहे उसका 6 महीने लगे, 1 साल लगे, कुछ भी लगे। ऑन इज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, और उस पेरिस से वापस आने पर पीपल नोटिस 2 थिंग्स अबाउट हिम। लोगों ने उसके बारे में 2 चीजें नोटिस की। ए न्यू ग्लो इन हिज आईज, उसकी आंखों के अंदर एक न्यू ग्लो था, एंड ए क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। उसकी आंखों के अंदर एक चमक थी और उसकी कोट के पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा क्रश किया हुआ, क्रम्पल्ड मीन्स क्रश, जैसे किसको पेपर को जो है 3-4 बार फोल्ड कर दे, वो क्रम्प सा हो जाए, क्रश सा हो जाए, वो उसकी कोट की पॉकेट से बाहर लटक रहा था, स्टिकिंग था। दैट पेपर इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज। उसकी एक बायोग्राफी में ये बताया गया है कि वो पेपर जो है ना, उसके अंदर एक पोइम का ड्राफ्ट था, पोइम का खाका था, यानी कि उसका प्रारूप था, एक पोइम का जो स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसे स्क्रिप्ट थी। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोइम, वही पोइम आप पढ़ने जा रहे हो, इंस्पायर्ड बाय विजिट टू ए प्लेस विच द पोएट कॉल्ड लायनेस। और आप उसी पोएम को पढ़ने जा रहे जो पहली कविता उसने लिखी थी और जो उस विजिट से इंस्पायर्ड थी, जो कि उसने पोइट, उस प्लेस का नाम उसने लायनस रखा है। 3 स्टैंजा है, 6 लाइन का 1 स्टैंजा है,
छोटी सी पोइम है, छोटा सा थीम है कि जब आपका ड्रीम कंप्लीट हो जाए तो आपको जो है एक एक्सट्रीम जॉयनेस मिलती है, एक खुशी मिलती है, फुलफिलमेंट मिलती है, और उसको जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ जी बेटा, फर्स्ट स्टैंजा मैं पहले पोइम पूरी रीड करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। When I set out for Lyoness, 100 miles away, the rhyme was on the spray, and straight starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyoness, 100 miles away, what would be chance at Lyoness? While I should sojourn there, no prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Lyoness, while I should sojourn there? When I returned from Lyoness, with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance, rare and fathomless, when I returned from Lyoness, with magic in my eyes. हाँ जी बेटा, When I set out for Lyoness, 100 miles away. पोइट कहता है, अकेला है पोइट, अकेला जो है वो लाइनस नामक जगह के लिए चल पड़ा है. Set out means started for that place, and that place situated 100 miles away. 100 miles means equal to 1.5 किलोमीटर, मीन्स 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है माइल, यानी कि 150 किलोमीटर के दूर जाना था उस स्थान पर. The rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness. Rhyme means frost, snowfall जो है वो पत्तों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, नेचर में जो है स्नोफॉल हो रही थी. और जो स्टार्ट लाइट थी, यानी कि तारों की रोशनी जो है, उसने उसके लोनसमनेस को, उसके अकेलेपन को प्रकाशित कर दिया. तारों ने उसका साथ दिया, चांद की रोशनी ने, तारों की रोशनी ने उसका साथ दिया, उसकी अकेलेपन को दूर किया, उसको कंपनी दी. अदरवाइज हिज जर्नी वुड बी डिफिकल्ट, उसकी जर्नी जो है डिफिकल्ट होती. तो यानी कि उसको जो है कुछ अच्छे साथ मिले, यानी कि कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, तो उसकी जो है लोनलीनेस दूर हो गई. अदर डार्कनेस में जाना पड़ता, उधर से मौसम खराब था, स्नोफॉल हो रही थी, उधर से जो डार्कनेस होती तो उसको जो है और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती. When I set out for Lyoness 100 miles away, पोइट ने जो है ये बात दोबारा रिपीट की है, अपनी बात को जो है सजेस्ट करने के लिए कि ये बहुत दूर थी जगह, और अपनी एंजाइटी, अपनी टेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए. पोइट वाज इन एंजाइटी आल्सो, टेंशन में भी था कि 100 माइल्स दूर जाना है, और उसका जो है वो क्या होगा वहां पे. When I set out for Lyoness 100 miles away, what would be chance at Lyoness while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Lyoness while I should sojourn there? What would be chance at Lyoness? Poet फिर second stanza में कहता है कि Lyoness में क्या होगा. Be chance means happen. What would happen? जब मैं वहां पे स्टे करूंगा. सोजर्न मीन स्टे करना. कोई भी प्रोफेट, कोई भी होली मैन इसके बारे में घोषणा करने की, प्रिडिक्ट करने की, डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं कर सकता. कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा. नोट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, और ना ही बुद्धिमान मैजिशियन, विजार्ड मीन्स मैजिशियन, बुद्धिमान मैजिशियन भी इसके बारे में गैस नहीं कर सकता कि क्या होगा वहां पर. What would happen at Lyoness? What would be chance at Lyoness while I should sojourn there? जब मैं वहाँ पे स्टे करूँगा, क्योंकि उसे उसकी रेनोवेशन करवा के आनी थी चर्च की. तो जब वो वहाँ पे रुकेगा तो क्या होगा, काम पूरा होगा कि नहीं होगा, वो पोइम लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा, वो फेमस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. When I returned from Lyoness with a magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance, rare and fathomless, when I returned from Lyoness with magic in my eyes. Thomas Hardy. When I returned from Lyoness with magic in my eyes, पोइट कहता है कि जब मैं लॉयनेस से वापिस आया
तो मेरी आंखों के अंदर मैजिक था, चमक थी। ऑल मार्क, सभी पीपल ने देखा उसको, मार्क किया विद म्यूट सरमाइज। वो सभी जो है ना शांत थे, थॉट्स के साथ गैसेज करने के वो देख रहे थे। माई रेडियंस रेयर एंड फैंथमलेस, उसका जो रेडियंस था, जो ग्लो था, उसकी आंखों के अंदर जो चमक थी, उसके चेहरे के ऊपर जो चमक थी वो रेयर थी और फैंथमलेस थी, जिसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता था। That cannot be measured, so deep that the depth cannot be measured, fathomless. When I returned from Lioness with magic in my eyes, means poet achieved his dream, he achieved his aim, उसका aim fulfill हो गया, and that's why poet got satisfied and he got actual happiness, and this actual happiness has is priceless. ऐसी happiness जो है priceless होती है, and in this way this poem ends. So in the beginning poet was in tension, in anxiety. When he will go there, he set out for Lioness 100 miles away. He did not know what will happen there. On the road there was on the way there was snowfall was there. On the way there was you can say many problems were there, but starlight give him some company in his lonesomeness. उन्होंने उसके जो है अकेलेपन को प्रकाशित कर दिया, यानी कि कुछ उसको साथ दिया. And when he reached there, he was in confusion what will happen when he would stay there. Nobody could guess about that. But when he returned from there, not even the holy man, not even the magician could guess what will happen there, what would be the result of his visit there. But when he returned from the Lioness, there was magic in his eyes, there was glow on his face, glow in his eyes, there was radiance, rare radiance that cannot be measured in his eyes, on his face, and poet's ambition was fulfilled, his aim was completed, he got success, and he was happy, and he was pleasant, and that was true pleasant, true happiness, satisfaction was there, actual happiness was there, which cannot be counted, which cannot be measured. And one student is asking about the meaning of parish. Parish means a small church in a small community. किसी small कस्बे में कोई छोटा सा चर्च हो तो उसे पैरिश बोलते हैं. सर स्टारलाइट आल्सो गेव कंपनी टू द पोइट. हाँ जी, आप जा रहे हो अकेले, अंधेरी रात हो और आपको उधर से बारिश हो रही हो और भी आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, बट स्नोफॉल हो रही थी और जो है तारों की रोशनी ने उसको साथ दिया, यानी कि कुछ ना कुछ उसके साथ अच्छा हुआ. पोइट के साथ कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया. वैसे पोएम तो ऐसे ही लिखते हैं इनडायरेक्ट वे में, जब किसी का कुछ अच्छी हेल्प हो जाती है तो वो तारे प्रकृति भी उसका साथ देती है. लास्ट स्टैंजा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, गीतांश कर देता हूँ बेटा. When I returned from Lioness with magic in my eyes, पोइट कहता है जब मैं लायनस से वापस आया तो मेरी आंखों के अंदर मैजिक था. All marked मीन्स सभी ने मार्क किया, सभी लोगों ने इस चीज को देखा, इस चीज को मार्क किया, इस चीज को ऑब्जर्व किया. विद म्यूट सरमाइज, उनके मन में म्यूट शांत थे, वो सब थॉट्स थे उनके मन के अंदर. वे जो है सभी लोग जो है उसके रेडियंस को, उसके रेयर रेडियंस को, उसके ग्लो को, उसके आंखों की चमक को सारे लोग जो है मार्क कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे. बट उसकी जो रेडियंस थी, जो उसकी आंखों का चमक था, जो उसको हैप्पीनेस मिली थी, उसको कोई भी जो है उसको मेजर नहीं कर पा सकता था. इतनी गहरी खुशी मिली उसको, इतनी अधिक सफलता मिली उसको कि वो कोई भी उसको गेस नहीं कर सकता था. So this is the poem when I set out for Lioness. If anybody has any doubt, you can ask me. 5 minutes are there. हाँ जी बेटा, any doubt anyone? यशिका, मन्नत, गीतांश, साक्षी? No. चलो, और किसी को कोई डाउट हो तो बोले बेटा. आप यू आर अनम्यूट.
अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा फाइंड वर्ड दैट सो दैट इट वाज वेरी कोल्ड। पहले स्टैंजा में वो वर्ड ढूंढना है जो बताए कि वो ठंड थी, इट वाज वेरी कोल्ड। किस वर्ड से? राइम। राइम से पता चल गया, स्नोफॉल थी। हाँ जी बेटा, फ्रॉस्ट थी। दैट इट वाज लेट इवनिंग, लेट इवनिंग किससे पता चला? स्टारलाइट। स्टारलाइट, स्टारलिट नाइट। ओके, द ट्रैवलर वाज अलोन, दैट द ट्रैवलर वाज अलोन। लोनसमनेस। और भी कुछ बता सकते हैं कोई? एक तो लोनसमनेस था, और पोइट अकेला जा रहा है, आई। अगर कोई और उसके साथ होता तो वी बोलता, अस बोलता कहीं पे। ठीक है, अकेला जा रहा, आई। इससे पता चलता है पोइट इज लोनली देयर, पोइट इज अलोन, अकेला है। ओके, नेक्स्ट करता हूं मैं क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है समथिंग हैपेंड एट लर्निस, इट वाज इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, अनफोर्सिएबल। हाँ जी बेटा, इम्पॉसिबल तो नहीं था। इम्प्रोबेबल मीन्स जिसकी संभावना नहीं हो सकती थी, ऐसा था। प्रोबेबिलिटी होने की संभावना होती है, इम्प्रोबेबल जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। अनफोर्सिएबल आएगा बेटा इसका आंसर, जिसके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। फोर्सी मीन्स पहले देख सकता था, जो कुछ हुआ वो अनफोर्सिएबल था, कोई नहीं देख सकता था उसको। ये 2-3 क्वेश्चन और रह गया, लाइनें ढूंढनी है आपने, और आपको जो है ये मैं भेजूंगा इसकी बैक साइड के क्वेश्चन। और जो है अब जो है मैं आपको एक ये क्वेश्चन कराता हूँ स्प्रिंग टाइम का। ये कहते हैं, क्वेश्चन है व्हाई इट इज अनसेफ टू वॉक अबाउट इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के सीजन में वॉक करना अनसेफ क्यों होता है? हाँ जी बेटा, क्योंकि आंसर क्या है? बिकॉज द ग्रास हैज ब्लेड्स। ग्रास के जो ब्लेड्स होते हैं, ग्रास के तिनके को ब्लेड भी बोलते हैं बेटा। तो ब्लेड्स तो जो है हमारे पैरों को चीर सकता है ना। तो देखो अदर मीनिंग में ले तो ब्लेड क्या होता है? ग्रास के ब्लेड्स होते हैं। फ्लावर्स हैव पिस्टल्स, फ्लावर्स के पिस्टल्स देखे हैं, छोटे छोटे फूलों के अंदर निकले होते हैं। यस सर। ओके, यस सर। पिस्टल जो बंदूक भी होती है, गन भी होती है। एंड ट्रीज आर शूटिंग, मीन्स ट्रीज जो है शूट कर रहे हैं, मीन्स नए नए पत्ते निकल रहे हैं उनके, नए जो है टहनियां निकल रही हैं, नई ब्रांचेज निकल रही हैं, शूट कर रहे हैं वो। तो देखो तीनों वर्ड्स का मीनिंग निकालो। स्प्रिंग सीजन में बाहर निकलना अनसेफ क्यों है? क्योंकि ग्रास के ब्लेड है, ग्रास के जो है ब्लेड्स जो है उनके तिनकों को ब्लेड बोल दिया है। देखो मीनिंग अगर दूसरा ले तो ब्लेड्स का, तो पैरों को चुभ सकते हैं। पिस्टल्स मीन्स गन चल सकती है। ट्रीज आर शूटिंग, ट्रीज के पास पिस्टल है और वो जो है शूट कर रहे हैं। तो ये भी एक जोक है, एक फनी जोक दिया गया पोइम के एंड में। हाँ जी बेटा, पोइम क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट किसी टाइप का? तो अब मुझे कोई इस पोइम की राइम स्कीम कौन बताएगा मुझे? राइम स्कीम, हाँ जी, सबसे पहले बताइए मुझे, राइम स्कीम बताइए क्या है? लॉयनस, बी लोनसमनेस, लॉयनस, लॉयनस। सर ए बी बी ए बी। हाँ जी, आप कह रहे हैं ए बी बी ए बी। हाँ जी, ए बी बी। सर अगला है ए बी बी ए बी। हाँ जी, सबकी यही है, तीनों स्टैंजा की यही राइम स्कीम है, ए बी बी ए बी। ठीक है, लॉयनस, लोनसमनेस, लॉयनस, ये तीनों मैच करते हैं। अब लायनस और गेस्ट भी मैच करता है। हाँ जी, नेस, लॉयनस, ई की साउंड नहीं आएगी इसमें। लोनसमनेस, सर लोनसम क्या लॉयनस, होता है? गैस, लोनसमनेस, लोनली, अकेला, सोलिटरी, अकेला। ठीक है, सर गैस। लोनेस, हाँ जी, लोनेस सर। लॉयनस जगह का नाम है, इमेजिनरी प्लेस, इमेजिनरी प्लेस जहाँ पे पोइट गया था। ठीक है, यहाँ यहीं पे तो गया था लॉयनस, एक जगह का नाम है, इसमें मीनिंग में दे रखा है बुक के पीछे। मीनिंग पढ़ नहीं है आपने, लिखे नहीं है वर्ड मीनिंग, ये लिखने हैं बेटा आपने, ये नोटबुक में ये वर्ड मीनिंग लिखने हैं और लर्न भी करने हैं बेटा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका।
और मैं आपको जो है बैक साइज के क्वेश्चन सेंड करूंगा।